हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति झारग्राम की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। यहाँ पर अर्जेंट बेसिस पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 29 जुलाई 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रिलीज की गई है। इसके अलावा स्टाफ नर्स, क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस पर रिलीज किए गए हैं। इसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका रेमुनरेशन क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है अर्जेंट बेसिस पर। कोविड-19 हॉस्पिटल में यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाना है कैंडिडेट का। तो यहाँ पर बात करें अगर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट की, तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट जनरल ड्यूटी फॉर कोविड-19 हॉस्पिटल के लिए 6 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। CCU HDU के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा मेडिसिन के लिए 3 पोस्ट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लिए 2 पोस्ट और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर MBBS अगर आपने किया है और आपका रजिस्ट्रेशन है वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर CCU HDU के लिए आपका CCU और HDU में ट्रेनिंग होनी चाहिए MBBS के साथ, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल से। इसके अलावा मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए आपने अगर MBBS किया है उसके बाद में MD आपका है फिजिशियन में। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनेस्थीसिया के लिए MBBS के बाद आपने PG किया है एनेस्थीसिया में फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और आपका रजिस्ट्रेशन है वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए MBBS के बाद अगर आपने MD किया है चेस्ट से और रजिस्ट्रेशन है आपका वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी केस में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखा गया है, अपर एज लिमिट यहाँ पर 60 ईयर्स रखा गया है, यानी कि 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो आपका किया जाएगा वो 1 जनवरी 2021 तक का काउंट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मंथली रेमुनरेशन की बात करें तो मंथली रेमुनरेशन यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर जनरल ड्यूटी और मेडिकल ऑफिसर CCU HDU के लिए पर मंथ 40,000 रुपीज़ रखा गया है। पर मंथ 40,000 रुपीज़ रेमुनरेशन है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर मेडिसिन, एनेस्थीसिया और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए पर मंथ 50,000 रुपीज़ यहाँ पर रेमुनरेशन आपका मिलने वाला है। तो यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें स्टाफ नर्स पोस्ट की, तो यहाँ पर स्टाफ नर्स पोस्ट की टोटल पोस्ट यहाँ पर 29 रिलीज़ किए गए हैं। 29 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं जिसमें यहाँ पर अगर आपने GNM किया है INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एज लिमिट जो रखा गया है 18 to 40 ईयर्स रखा गया है, यानी कि मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज काउंट जो किया जाएगा वो 1 जनवरी 2021 तक का काउंट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रेमुनरेशन की बात करें तो मंथली रेमुनरेशन जो आपको मिलने वाला है 17,220 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। इसके अलावा क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की 2 पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है। 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं जिसमें अगर आपने 12th आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, उसके बाद आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी में स्टेट मेडिकल फैकल्टी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका वेस्ट बंगाल से आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका बैचलर डिग्री है क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एज लिमिट जो रहेगा वो 21 to 39 ईयर रखा गया है। 21 to 39 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज जैसे हमने बताया काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2021 तक का। यहाँ पर मंथली रेमुनरेशन जो आपका रहेगा 17,220 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट रिलीज की गई है उसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें आपने 12th किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से और आपका 12th
जो है वो रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से है। उसके बाद आपने डिग्री BMLT किया है या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी किया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, MS ऑफिस का और इंटरनेट का। यहाँ पर आपके पास नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स रखा गया है। 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रेमुनरेशन जो आपको मिलेगा 17,220 रुपीज़ पर मंथ आपका रेमुनरेशन होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने का लास्ट डेट है 9 अगस्त 2021 शाम के 5 बजे तक, 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर फॉर्मेट आके हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको फॉर्मेट जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। तो ईमेल आईडी पर आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या रहेंगे, तो इसमें सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज रहेगा सारे डॉक्यूमेंट का, जिसमें आपका एडमिट ऑफ माध्यमिक या फिर इक्विवेलेंट एज प्रूफ के तौर पे रहेगा, एज प्रूफ सर्टिफिकेट। इसके अलावा वोटर या आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ एड्रेस या फोटो आइडेंटिटी। इसके अलावा सभी मार्कशीट रहेगा माध्यमिक के बाद का। इसके अलावा सभी सर्टिफिकेट्स रहेंगे माध्यमिक के बाद से। तो सारे सर्टिफिकेट, सारे मार्कशीट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपका है, इसके अलावा एज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट का सभी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करके जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 9 अगस्त 2021 शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर पोस्ट रिलीज किया गया है, टेम्प्रेरी बेसिस पर पोस्ट रिलीज किए गए हैं। सो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको 2 मंथ के लिए इंगेज किया जाएगा। उसके बाद जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पीरियड ऑफ इंगेजमेंट एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो एज पर मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन रहेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में, और जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, उसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है, अर्जेंट बेसिस पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है कोविड-19 पेंडेमिक के लिए। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए और जो भी रेगुलर यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है जो भी फर्दर अपडेट के लिए या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शन रहा उसके लिए। तो यहाँ पर फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो भी है आपको फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट का, सारे डॉक्यूमेंट का वो आपको सेंड करने हैं जो भी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।